क्लास 11th के हमारे सभी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। 3 फरवरी के दिन एग्ज़ाम है। पूरा यहाँ वीडियो उन बच्चों के लिए है ये कि जिनका एग्ज़ाम 3 फरवरी के दिन है, ठीक है। विशेष रूप से, ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन जो 100% आने के चांस है उनको सभी को अपन देखेंगे। एक बार आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा बेटा, है ना। पूरी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसी वीडियो में सब कुछ मिलेगा, है ना। अब भटकने की जरूरत नहीं है कहीं पर। वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? देखो, वीर गाथा काल जो है ना उसकी प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो, और भक्ति काल की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस। ध्यान रहेगा आपको। मीरा अपना सर्वस्व मानती है, देखिए कृष्ण भगवान को सब कुछ मानती है। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु को माना गया है। चित्रपट जो है संगीत का पर्याय कहा गया है। चित्रपट क्या कहा गया है? चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। किसको? तो लता मंगेशकर को कहा गया है। पटकथा की मूल इकाई है, देखिएगा यहाँ पर मैंने पहले से भर दी अधिकतर चीज़ें ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत ना आए, ठीक है। पटकथा की मूल इकाई है तो दृश्य है। संक्षेपण का गुण नहीं है। संक्षेपण का गुण कौन सा नहीं है? स्पष्टता, संक्षिप्तता, विस्तार, ये सारी चीज़ें तो होती है संक्षेपण में, पर ये शुद्धता वाली चीज़ नहीं होती। चलिए, कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के 5वें पुत्र थे। कौन से? 5वें। अक महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ। धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत का मुख्य वाद्य वीणा रहा है। इंटरनेट जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और नया माध्यम है। काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। अब बात करें यहाँ पर हम जोड़ी की, तो पहला है कुल की हानि, इसका मिलान हो जाएगा आपकी परिवार की मर्यादा। ओस के फूल गद्य संग्रह। गरबा जो है गरबा वो आ जाएगा गुजरात। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना जाएगा विश्व ज्ञान कोश। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। शब्द युग्म का आपको मिलान करना है 6 प्रकार के। एकमात्र सहारा का मतलब होगा आपका अंधे की लाठी। देखिए, जगनीक द्वारा रचित कृति का नाम क्या है? जगनीक द्वारा रचित जो कृति है उसका नाम है परमाल रासो। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न नहीं थे? तो भारतवासी। आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? आलो आदरी ये बंगाली भाषा का शब्द है। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने मूल शब्द है? हिंदी शब्दकोश में लगभग 5 लाख मूल शब्द है। बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्त स्वरूप प्रदान करना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण होते हैं 3 प्रकार के। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है, ठीक है भैया। चलिए, यहां से अपन बात करेंगे सत्य की। तो धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो ये बात आपकी हो गई असत्य। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, ठीक है, ये बात भी आपकी गलत है। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी, असत्य है। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना होता है, तो ये बात भी आपकी असत्य है। और रोला एक मात्रिक समशब्द है, तो ये सत्य हो जाएगा। और राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा का भी उपयोग किया जाता है, तो ये बात आपकी सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लिया आपने सारी चीज़ें का। चलिए बेटा, बढ़िया से क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है उससे अपन देखते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ से देखेंगे अपन इसको, मेरे पास सॉल्यूशन में निकाल लेता हूँ मेरे बाबू। अब देखिए, प्रश्न उत्तर के लिए बेटा यहाँ से अब सारी चीज़ों को पढ़ के जाइएगा। देखिए, निर्गुण भक्ति काव्य धारा की कोई 2 विशेषता है और 2 कवियों के नाम ध्यान देना है ना। अब देखिए कितना सिंपल है। निर्गुण ब्रह्मा में विश्वास करने वाले कवि ईश्वर को समान मानते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर हो गया है। दूसरा है आपका रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? इसके 2 कवियों के नाम और इनकी एक एक रचनाएं, ठीक है। भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियाँ लिखी है।
भारतेंदु युग की दो प्रवृत्तियाँ सामने हैं आपके। भारतेंदु युग में देशोद्धार और राष्ट्र प्रेम, अतीत, गरिमा आदि के विषयों पर ध्यान दिया गया है। इस युग की रचनाओं में प्रकृति का यथार्थ चित्रण परिलक्षित है। अब देखिए नई कविताओं की विशेषताएं आपको बतानी है। तो देखो लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, नए बिंबों की खोज, 3-4 दो भी याद कर लोगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा। नई कविता के प्रमुख कवि है भवानी प्रसाद, डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त, दुष्यंत कुमार, याद रहेगा। चलिए बेटा मीराबाई का देखिए, मीराबाई का आपको कवि परिचय करना है। यहाँ से देख सकते हो बेटा ये इनका रचनाएं हो गई है। भाव पक्ष क्या है, फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कला पक्ष और शैली अलंकार, मतलब कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, शैली, अलंकार हो गए और साहित्य में स्थान। ठीक है, वैसे यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पीडीएफ देने की। बेटा इसकी पीडीएफ भी आप लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अपने पेड कोर्स पे एप्लीकेशन पे जुड़ो। देखो बेटा बच्चे क्या है मोबाइल लगाते, फालतू बच्चे ज़्यादा मोबाइल लगा रहे हैं जिनको कुछ लेना देना नहीं है, जो मज़े लेने आते हैं बस के। देखिए बेटा मेरा मकसद ये है आप थोड़ा समझिए कि अपनी एक एप्लीकेशन है, समझिएगा, अपनी एप्लीकेशन जैसे प्ले स्टोर की तरह एक एप्लीकेशन है अपनी, वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें पीडीएफ के थ्रू वहाँ पर अपलोड भी कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ में पेपर ये जो अपन ने बनाया जो, और ये पीडीएफ। यदि मेरे को लगता है, मान के चलिए, थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ, आप समझदार है खुद ही, मान के चलिए मेरे को लगा कि नहीं यार कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी कि जो मिस हो रही है, जो एग्जाम में आ रही है मेरे द्वारा नहीं दी गई है, ठीक है, तो मैं धीरे से उसको एडिट करता हूँ वहाँ पर, और एडिट करने के बाद में आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ें आ रही है 100%, आप थोड़ा सा इशारे में समझिए, खुल के बातें नहीं कर सकते है ना। तो उसको अपन कहाँ करेंगे, एडिट कर देते हैं वहाँ पे। अब वो एडिट करेंगे तो आपके यदि मोबाइल में वो इंस्टॉल रहेगा, ठीक है, तो मोबाइल में इंस्टॉल रहेगा तो सीधी सी बात है मेरे बाबू, आपके पास ऑटोमेटिकली वो आता रहेगा अपडेट। ठीक है, तो वो अपडेट आए इसीलिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा बेटा, और उसके लिए थोड़ा सा चार्ज रखा मैंने, ना मात्र चार्ज है, आज के लिए ऑफर है ये, मात्र आज के लिए, पहले पेपर के लिए, मात्र पूरी 11th क्लास के लिए 150 रुपये मात्र है, मात्र 150। वैसे 200 रुपये चार्ज ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन हमारे बच्चों के लिए, मैंने कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं सर थोड़ा सा हम 10th 12th में नहीं, हम 11th में, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए विशेष, क्योंकि उसमें बेटा थोड़ा सा मेरा क्या जीएसटी फीएसटी सारी चीज़ें कटती है, ऐसा नहीं है कि नहीं सारी चीज़ें। बाकी मेरे पास 4 मैम हैं, ठीक है, 2 थोड़े से जो एडिट करते हैं वीडियो को, इनको वो भैया हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत बेटा चार्ज है तो मेरे को लेना पड़ता है, समझिए आप खुद ही है ना। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर फ्री में भी कंटेंट देने के लिए। यदि आप समझदार है, जो चीज़ें बेटा कुछ पैसे दे के मिलती है वो फ्री में नहीं मिलती, बस इशारा ही काफ़ी है। बाकी आपकी मर्जी, करो नहीं तो बाकी तो यहाँ से कर लो आप। अवतार सिंह संधू पास, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान हो गया। इसके बाद में आपका हो जाएगा जीवनी और आत्मकथा में अंतर। चलिए यहाँ से देख सकते हैं अपन आराम से बढ़िया से, नाटक और एकांकी में अंतर, संशय स्मरण और रेखा चित्र में अंतर हो गया। भारतेंदु युग की विशेषताएं ये देखिएगा, 2 करनी बेटा, 2 नंबर का आता है ना। शुल्क तर युग की कोई 4 विशेषता की जगह पर कितनी करनी, आपको 2 विशेषताएं करनी है। कहानी और उपन्यास में अंतर आपका देख सकते हैं यहाँ पर। कृष्णा सोबती का लेखक परिचय, ठीक है, कृष्णा सोबती का लेखक परिचय ये हो गया आपका, साहित्य में स्थान नहीं। ठीक है, सत्यजीत राय, यदि अपन देख सकते हैं सत्यजीत राय का यहाँ पर रचनाएं, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान। चाहे तो आप एग्जाम हाल से आने के बाद इसमें से जो पीडीएफ बता रहा हूँ ना, यहाँ से बेटा मिलान कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो निश्चिंत रहो। बाल मुकुंद गुप्त का लेखक परिचय हो गया। वो कितना सिंपल है यार, देखो कितनी लाइन में है, बस इतना सा खत्म। मन्नू भंडारी का, तो मन्नू भंडारी में बेटा अपनी देखो एमपी बोर्ड में यहाँ से आता है, मन्नू भंडारी के लिए रचना और भाषा शैली और साहित्य में स्थान। चलिए अब प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर हो गया। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर देख सकते हैं आप, थोड़ा सा 2-3 करने केवल, ये थी याद भी है बच्चों को, 10th क्लास में पढ़ा आपने। चलिए हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित, हास्य रस की जो परिभाषा है वो उदाहरण सहित। वीर रस का को उधर की परिभाषा उदाहरण सहित आ जाएगी आपकी। रौद्र रस, अद्भुत रस हो गया। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है आपको। श्लेष, ठीक है, ये हो गया इतना। रोला छंद देख सकते हैं आप, रोला छंद आ जाएगा।
रोला छंद के बाद में मुक्तक तो नहीं करना है ना बेटा, जिन पे निशान लगे वो करना है ना। वो तो प्रसाद गुण की पंक्तियाँ लिखनी है आपको। इसके बाद में अभिधा व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। शब्द युग्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इसकी परिभाषा देनी है आपको। ये हो गया इतना। चलिए इसके बाद में हो जाएगा ये, यहाँ पर दो प्रश्न यहाँ पर है आपके, ये तो कुछ काम का नहीं है। यहाँ से देखिए, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। ठीक है बेटा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में तो देखो 22, 23, 24 समझ लीजिए आप खुद ही अब ना। ये तो आपका सार लेखन और भाव पल्लवन में अंतर 22 में आ गया था। साहित्य समाज का दर्पण है, ये आपको क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा भाव विस्तार लिखना रहता है। तो देखो ये भाव विस्तार के लिए बेटा, भाव विस्तार तो इम्पोर्टेंट मैंने बता सकता, कहीं से भी पूछ लेता वो है ना। ठीक है, बाकी मैंने कोशिश की है, ये फंस जाएगा, ये 23 वाला करके जाइएगा है ना। हाँ, विज्ञापन में तो ये नशा मुक्ति वाला करना ही है। ये चीज़ें तो ऐसी है यार, ये चीज़ें रटने की नहीं। अब जो बचाई हुई चीज़ें ना, ये रटने वाली चीज़ें नहीं है ना, ये तो केवल मन से बनाता है बच्चा। विज्ञापन हो गया है, विज्ञापन के बाद में देखिए ये अनुच्छेद है, तो ये भी क्या है अपना अनुच्छेद भी आराम से बेटा लिख सकता है बच्चा पढ़ के एक बार है ना। क्या इसके बारे में लिखना, मतलब मीठी बोली का महत्व। देखिए मीठी बोली का महत्व आपके मन में जो विचार आए मीठी बोली से संबंधित, क्योंकि मीठी बोली का अर्थ है मतलब अब सभी लोगों को अपन अच्छे लगते हैं, प्रिय बनाते हैं, प्रिय लगते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति क्रोध है और उससे अपना प्रसन्नता और मीठी वाणी से वाणी बोलते हैं तो उसका क्रोध भी शांत हो जाता है। इस तरह की जो बातें हैं वही अपने का देखो यहाँ पर देखो, वाणी ही मनुष्य को प्रिय और अप्रिय बनाती है। यदि मनुष्य मीठी वाणी बोले तो वहाँ अब सबका प्यार बन जाता है। उसमें अनेक गुण होते हैं, अनेक गुण होते हुए भी यदि उसकी बोली मीठी नहीं है तो उसे कोई पसंद नहीं करता। इस तरीके से मतलब खाली ये रटने की चीज़ नहीं है ना बाबू। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन देखते हैं आपत्ति गद्यांश में, ये हो गया। ये चीज़ें तो आप कर सकते हैं आपत्ति गद्यांश में, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, संदर्भ प्रसंग व्याख्या की बात करें, ये काव्यांश वाला है तो एक तो ये करके जाना आपको काव्यांश के लिए कर पाए तो। बाकी तो ये चीज़ें ऐसी है कि जिनमें से व्यक्ति बना के लिखता है, इतना तो मैं भी जानता हूँ बेटा ना, मैं दिन रात ही पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें हो गई है। ये मेरा के पद वाला, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये हो गया आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या। यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी चीज़ें अभी इतनी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है। ये यहाँ से गज़ल वाला ज़रूर करना, गज़ल में से ये एक तो ये हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आंसर में देखो, पहला तो ये, दो तो यहाँ पे हो गए। जल्दी जल्दी करते जाओ फटाफट है ना। यहाँ से देखो, ये देखिए, बाकी इनकी पीडीएफ बेटा मैंने वीडियो में बता ही दिया आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत चार्ज अदा कर देना, नहीं कर पाओ तो यहाँ से देखो। मात्र 20-30 रुपये की तो बात है बेटा है ना, एक विषय के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चार्ज भी हमारा थोड़ा सा, आप जब पढ़ोगे वहाँ से तो उसका मेरे को, ठीक है, डाउनलोड करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे तो बेटा वहाँ से मेरा चार्ज कटता है ना। यहाँ पर देख लीजिए, आगे आपकी मर्जी बेटा। भाषा में झारखंडीपन से क्या तात्पर्य है, ये नहीं करना है। मियाँ नसरुद्दीन शाह को नाई भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया, ये हो गया आपका। पाथेर पांचली की फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, ये 2300 वाला क्वेश्चन है। बाकी आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये यहाँ से देख ही सकते हैं, 2 प्रश्न ये करना है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न उत्तर। लता के गायन की विशेषता जरूर करके जाइएगा। लिए कितने प्रकार की होती है, चित्रपट संगीत तथा शास्त्रीय संगीत में अंतर। कुई की चिनाई किन तरीकों से की जाती है, यहाँ से देखिए। बेबी हलदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी किसे और क्यों लिखी, ये हो गया आपका। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हो गया भारतीय संगीत। डिकोडिंग से आप क्या समझते हैं, हो गया। अंतःव्यतिकरण संचार, डायरी लेखन की 2 विशेषताएं लिखिए, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर।
ये हो गया। परीक्षा काल में ये देख सकते हैं, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा अंक सूची खो जाने। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं बेटा, ये हो जाएगा आपका। हो गया। यहाँ पर देखिए ए से, बाकी ऐसे में तो ये तो बातें, ये सारी चीज़ें तो बेटा है ना, वो चीज़ें हैं कि जो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये बेटा, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है, आशा करता हूँ आपने समझी भी होगी। यदि आप अभी तक आपने पेड एप्लीकेशन में नहीं जुड़े तो वहाँ पे जुड़ो बेटा, वहाँ पे आज सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, कोई चीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। अपन देखो एक ही शब्द बोलना है आपको, मॉडल पेपर, बस, और कुछ नहीं है ना, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा।